बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ा था, पेमेंट्स के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चैप्टर 2, कैश इन एडवांस के बारे में। ठीक है, कैश इन एडवांस में जैसे कि मैंने बताया था कि मोड ऑफ पेमेंट है ट्रेड फाइनेंसिंग में, यानी जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर कैश इन एडवांस को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सपोर्टर के लिए तो ये बहुत ही सेफ है, लेकिन इंपोर्टर के लिए ये सेफ नहीं है, क्योंकि इंपोर्टर जो है वो उसमें क्या होगा, एक तरह से हेजिटेट होगा, उसको भरोसा नहीं होगा कि चीज़ उसके पास पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो कैश इन एडवांस होता क्या है कि जिसमें कैश एडवांस पेमेंट किया जा रहा होता है एक्सपोर्टर को इंपोर्टर की तरफ से, जिसमें कि क्रेडिट रिस्क जो है वो एलिमिनेट हो जाता है एक्सपोर्टर के लिए, और नॉन पेमेंट का उसको डर नहीं रहता। लेकिन इंपोर्टर के लिए क्या है, मुश्किल है। अब जो पेमेंट जो की जाती है कैश की, अगर पेमेंट की जाती है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल नया इंपोर्टर मार्केट में और एक्सपोर्ट कर रहा है किसी ऐसी कंट्री से जहाँ से दूसरी कंट्री से और वो रिसीव नहीं कर सकता, यानी उसी कंट्री से उसको वो सप्लायर मिल रहा है या एक्सपोर्टर मिल रहा है चीज़ सेल करने वाला। तो अब यहाँ पे फिर इंपोर्टर जो है वो फिर मजबूर हो जाएगा कि इंपोर्टर वहाँ पे पेमेंट करेगा, और पेमेंट जो है वो किस में करेगा, उसको कैश इन एडवांस में पेमेंट करेगा। थोड़े पैसे, 100% नहीं तो कुछ अमाउंट उसको हाफ पेमेंट जो है वो कम से कम करनी पड़ेगी, ताकि वो उनसे एक्सपोर्टर से प्रोडक्ट को हासिल कर सके और आइंदा के लिए उस एक्सपोर्टर से ताल्लुकात बना सके, क्योंकि उस वक्त तक तो उसको कोई जानता नहीं है। तो अभी होगा ये कि इसके अंदर एडवांस जो पेमेंट की जा रही होती है वो या तो क्रेडिट कार्ड के जरिए की जाती है, या वायर ट्रांसफर के जरिए की जाती है, या फिर एस्क्रो सर्विस के जरिए की जाती है। अब क्रेडिट कार्ड तो सबको पता है कि सब पेमेंट यूज करते हैं, पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के जरिए करवाते हैं। अब ये वायर ट्रांसफर क्या है, ये वायर ट्रांसफर जो है वो इंटरनेट के थ्रू पेमेंट की जा रही होती है। इसी तरह एस्क्रो ट्रांसफर भी इंटरनेट के थ्रू की जाती है, कैश एडवांस पेमेंट, जो कि स्मॉल एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी है, यानी छोटे छोटे अमाउंट जा रहा है किस्तों में, तो उसके लिए एस्क्रो पेमेंट जाती है। However, अब जैसे इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि however requiring payment in advance is the least attractive option for the buyer because it tends to create cash flow problems। क्योंकि इंपोर्टर को शुरू में कैश फ्लो की प्रॉब्लम भी होती है, अगर वो एकदम से सारा पैसा परचेजिंग में लगा देगा तो उसके पास फ्लो नहीं रहता कैश का, और मुश्किल हो सकती है इसके लिए। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि पेमेंट जो है वो क्या कर सकता है, गुड्स की किस्तों में भिजवा सकता है। एक्सपोर्टर उसको क्या करता है, इंसिस्ट करता है कि वो पैसे यानी एडवांस में पे करे अगर वो नया इंपोर्टर है तो। की पॉइंट्स में क्या आ जाता है कि फुल सिग्निफिकेंट या पार्शियल पेमेंट जाती है, पार्शियल पेमेंट जाती है, फुल या सिग्निफिकेंट पार्शियल पेमेंट ज़रूरी होती है एडवांस पेमेंट में, कार्ड के ज़रिए, वायर के ज़रिए या एस्क्रो सर्विस के ज़रिए। और दूसरा ये कि जो पैसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, अगर हम छोटे अमाउंट में हैं तो वो वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए जा रहे होते हैं। थोड़े से पैसे पहले इम्पोर्टेंट ने दे दिए, थोड़े देर बाद में देगा। अब इसके एप्लीकेबिलिटी क्या है कि रिकमेंडेड फॉर यूज इन हाई रिस्क ट्रेड रिलेशनशिप। जब ट्रेड रिलेशनशिप में हाई रिस्क इन्वॉल्व हो तो फिर एक्सपोर्टर जो है वो लाजमी स्मॉल जो है वो इम्पोर्टर से ट्रांजेक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट वो करता है, डिमांड करता है कि कैश में पेमेंट करें। रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है, किसके लिए, इंपोर्टर के लिए। फायदे क्या है, प्रॉस, पेमेंट बिफोर शिपमेंट, पेमेंट जो है वो शिपमेंट से पहले ही हो जाती है। एलिमिनेट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, और नॉन पेमेंट का रिस्क नहीं रहता एक्सपोर्टर के लिए। नुकसान क्या है कि मे बी लूज कस्टमर टू कम्पिटिटर्स ओवर पेमेंट टर्म्स, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक्सपोर्टर जो है वो कैश के अलावा नहीं दे रहा चीज़ें, तो उसको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है कि कस्टमर मार्केट में और दूसरे कॉम्पिटिटर उससे इंपोर्टर से कांटेक्ट कर लें। नो एडिशनल अर्निंग थ्रू फाइनेंसिंग ऑपरेशन, इसके अलावा एडिशनल अर्निंग नहीं होती फाइनेंसिंग ऑपरेशन के जरिए, ये इसके नुकसान आते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में।